हम महाराज सवाई जयसिंह की एक अद्भुत कलाकृति को देखने के लिए आ चुके हैं जयपुर के जंतर मंतर में। आज जयपुर का जंतर मंतर विश्व विरासत में शामिल हो चुका है और यहाँ पर आपको वो चीज़ें भी दिखाई देंगी जिनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और आपको देखने को मिलेगी कि महाराज सवाई जयसिंह जी को जो उपाधि मिली थी सवाई, वो उन्होंने किस प्रकार से सत्य करके दिखाई कि वह सवाई से भी ज़्यादा बड़े थे। सवाई नाम की उपाधि जो 1 रुपया होता है, 1 सवा रुपया होता है, तो सवा मीन्स क्वार्टर मोर की जो उपाधि उनको औरंगजेब से मिली थी, जब उन्होंने उनकी विद्वता को पहचान लिया था कि ये महाराजा कॉन्टम्प्रेरी महाराजाओं से सबसे ज़्यादा अधिक विद्वान है, वो उनकी विद्वता उन्होंने हिंदुस्तान में 5 जंतर मंतर बना के दिखाई। समय था वास्तव में 1719 का। एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी मौलवीज़ और पंडित के अंदर। मौलवी और पंडित जो थे ये आपस में कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को लेकर के बहस कर रहे थे, लेकिन ये बहस काफ़ी लंबे समय तक चलती है, लेकिन बिना किसी आंसर के, बिना किसी कंक्लूज़न के ये एंड हो जाती है। क्योंकि यदि सर अशोक जी आपसे मैं समय पूछूं कि समय कितने बज रहे हैं, आप बताइए मुझे। समय 1 बजे। कैसे पता लगा? आपने अपनी रिस्ट वॉच से ये जाना। लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं 1719 की, ना हमारे पास कोई रिस्ट वॉच थी, ना कोई स्केल थी, ना कोई मशीनें थी, ना कोई टूल्स थे। हम जो भी अंदाज़ा मतलब लगाया करते थे, जो भी अनुमान लगाया करते थे, वो केवल अजम्पशन थे। अंदाजे के अनुसार हम धूप और छाँव के अनुसार हर चीज़ को बताते थे। तो यही वह धूप और छाँव का खेल है जो कि महाराज सवाई जयसिंह जी ने आपको बिल्कुल सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिया। क्योंकि महाराज ने देखा कि भाई जब मौलवी और पंडित किसी भी बात को जवाब नहीं दे पाए, तो एक बहुत ही गंभीर साइन थे जिसे महाराज सवाई जयसिंह जी ने पहचान लिया। दिल्ली के एक दिन बाज़ार में जब मोहम्मद शाह के साथ में आमेर के राजा जयसिंह जी जब घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज बादशाह, उस दिन कोई आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन ये वह साइंस है जिसके अगर हम म्यूट एग्जाम्पल देखें तो हमें गीजा के पिरामिड्स में देखने को मिलते हैं, बेबीलोन की छतरियों में देखने को मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। यानी मनुष्य जो है हर समय तरसता रहा है इन ग्रह नक्षत्रों के रहस्यों को जानने के लिए। पूरी दुनिया में आप चले जाइए, हर जगह आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे भारतीय उपनिषद या महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत वगैरह में भी दर्शाया गया है किस प्रकार से कि राजा महाराजा भी या पूर्व मतलब हमारे देवी देवता भी किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों वगैरह की सभी शक्तियों को लिया करते थे। 1719 में जब मोहम्मद शाह जो कि मुग़ल एम्परर है, जिन्हें एक लंबी युद्ध यात्रा पर जाना है, वह इस समय सहायता लेना चाह रहे हैं ज्योतिष की भी, लेकिन इस समय ज्योतिषी यानी मौलवी और पंडित दोनों ही असमर्थ हैं। तो महाराज सवाई जयसिंह जी ने जिम्मेदारी ली, कहा कि मैं पब्लिक को एजुकेट करूंगा। महाराज सवाई जयसिंह जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को, अपने लोगों को भिजवाए, अपने जो थे उनके दूत भिजवाए। कहा कि जो जो प्रिंसिपल जहाँ जहाँ पर बिलीव किए जा रहे हैं आप उन सबको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि सब जगह बिखरे हुए हैं। और महाराज ने दूर दराज के इलाकों से, जगह जगह गाँवों में से जा कर के सभी प्रिंसिपल जो वहाँ पर बिलीव किए जाते थे उनको इकट्ठा करवाया। और 1721 में बैठ करके दिल्ली में अपने सभी मंत्रियों के साथ में, ज्योतिषियों के साथ में, पंडित जी के साथ में बैठ करके उन सबको, मौलवी जी को भी साथ में लिया, इन सब के साथ में बैठ करके इन सब बातों को डिस्कस किया। और महाराज समझ पाए अब कुछ रहस्य, और उस रहस्य के एक रिज़ल्ट के रूप में महाराज ने कुछ पत्थरों को लेकर के यंत्र बनाए। वे यंत्र आज कहलाते हैं दिल्ली का पहला जंतर मंतर, जो कि 1721 में बना था। इसके बाद महाराज सवाई जयसिंह जी को नियुक्त किया गया गवर्नर मथुरा का, उज्जैन, वाराणसी का, और वहाँ पर भी उन्होंने अलग अलग जंतर मंतर बनाए। और महाराज सवाई जयसिंह ने जब जयपुर शहर की स्थापना की 1727 में, तो कहा कि भाई जयपुर के अंदर अगर मैंने इसे काम में नहीं लिया तो ये अन्याय होगा। तो अपने सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में इस ग्राउंड पर उन्होंने सबसे 5वां सबसे सुंदर जंतर मंतर बनाया। और इसी जंतर मंतर की विशेषता है कि आज भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब वर्किंग पोजीशन में हैं। यदि आप चाहें कंपेयर करना तो आपकी रिस्ट वॉच के टाइम से को इन पत्थरों से बने हुए यंत्रों के टाइम से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्ट वॉच कुछ अलग समय बता रही है तो इसका मतलब है कि आपकी रिस्ट वॉच ही गलत है। ये बिल्कुल आज भी परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं वह सिद्धांत हमें जानना ज़रूरी है।
सर जैसा कि आपको मैंने बताया कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सूर्य के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में 2 सितारे ऐसे हैं जो कि हमेशा अपनी पोजीशन पर बिल्कुल अड़े रहते हैं, मतलब वहाँ से कभी भी अपने एक्सिस से नहीं हटते। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर वो 2 ग्रह कौन कौन, 2 स्टार कौन कौन से जो कभी अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होते? ध्रुव तारा और वेरी सन। गुड, बहुत अच्छा, ध्रुव तारा और सन। सन, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे इसी प्रकार के आंसर की आवश्यकता थी, आपने सही किया। ये 2 स्टार ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने एक्सिस पर अटल रहते हैं, तो महाराज ने इन्हीं दोनों स्टार्स की मदद ली और इन्हीं 2 स्टार्स की सहायता से इस पूरे जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ये वो जंतर मंतर है, जब आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर रोशनी मिल रही है सूर्य की, और नीचे बढ़ती जो छाया है उन छाया को और सूर्य की रोशनी के अनुसार उन्होंने यंत्र मंत्र बनाए। नॉर्थ पोल स्टार को बनाया गया इस पूरे स्काई का एक केंद्र, पूरी स्काई का केंद्र बनाया गया, क्योंकि ध्रुव तारा जो है जो अपनी जगह पर हमेशा सटीक वहीं रहते हैं, कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तो उनके अनुसार देखिए महाराज ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण करवाया कि 2 गोंग के रूप में आपको यहाँ लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है यंत्र राज। दिन था गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि गुरु पूर्णिमा वाला वो दिन, इस दिन जितने भी प्लैनेट्स हैं घूम फिर करके सूर्य के चक्कर लगा करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन अगस्त के महीने में आता है। और देखें सर ये एक जयपुर का ग्राफ है, जब आप ध्यान से देखेंगे आपको एक बड़ा सा ये गोंग दिखाई दे रहा है, इसे 9 मेटल के अलॉय से बनाया गया, क्योंकि अगर धूप आती है तो हो सकता है कि धातु स्प्रेड हो जाए और सर्दियों में बिल्कुल सिकुड़ जाए, तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा सकती है, पूरा का पूरा खेल खत्म हो सकता है। तो उन्होंने बड़ी विद्युता से इसे 9 मेटल से अलॉय करके बनाया ताकि स्टेशनरी रहे। जब आप ध्यान से देखेंगे सर आपको दिखाई देगा बीचों बीच एक छोटा सा छेद बना हुआ है, ये पोजीशन है जयपुर की। जब आप इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आपको एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है गोल गोल घूमता हुआ, वो ध्रुव तारा है। और वहां से देखें आपको बहुत सारी लाइनें निकलते हुए आती हुई दिखाई दे रही हैं, और कुछ नाम लिखे हुए हैं, सारे 27 नक्षत्रों के जो नाम हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं, रोहिणी वगैरह सबके। ये दिन है गुरु पूर्णिमा का, जब इस जयपुर की स्काई को देखा गया। जयपुर के अंदर जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है वो सबसे पहले इस प्लेट पर लिखी गई, जो कि 9 मेटल के अलॉय से बनी है। आज का दिन, आज ना तो गुरु पूर्णिमा है, और तो इस दिन अगर हमें जानना है कि आज के दिन यदि कोई घटना घटती है, ना तो ये महीना अगस्त का है ना गुरु पूर्णिमा, यदि आज के दिन घटना घटती है तो उस घटना का भविष्य क्या होगा, ये कार्यक्रम एक मतलब ज्योतिषी बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग वो आएंगे और आज के इस स्काई को पढ़ेंगे। स्काई में कौन कौन से ग्रह नक्षत्र किस किस एंगल पर कहाँ कहाँ पर किस अवस्था में मौजूद है, उन्हें सबसे पहले इस प्लेट पर लिखा जाएगा। ये वर्तमान कंडीशन है, यानी आज वाली कंडीशन। इस आज वाली कंडीशन को फिर कंपेयर किया जाएगा इस दूसरी कंडीशन से, जो कि ओरिजिनल कंडीशन है, और इनमें कितना डिफरेंस आ गया, क्योंकि धरती हर समय घूम रही है, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब भी अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं। तो जो डिफरेंस आज आ रहा है ओरिजिनल पोजीशन से, उसे कैलकुलेट करके जो ज्योतिष हैं जन्म कुंडली वगैरह बनाएंगे और उस घटना का वर्णन करेंगे कि इसका भविष्य में ये रिजल्ट निकल के आएगा। क्योंकि जिस समय कोई घटना घटी थी तो इतना डिफरेंस पाया गया था ओरिजिनल पोजीशन में और करंट पोजीशन में।